सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया वर्तमान ग्रीस में हुआ था। वह राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलंपियास के पुत्र थे। उनकी माता ओलंपियास एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी महिला थी, जिन्होंने अपने पुत्र में महानता की संभावना देखी थी। सिकंदर की शिक्षा का जिम्मा महान दार्शनिक अरस्तु के पास था। अरस्तु ने उन्हें दर्शनशास्त्र, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और साहित्य की शिक्षा दी। इस शिक्षा ने सिकंदर की सोच और नेतृत्व क्षमता को आकार दिया। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुसेफालस था। कहा जाता है कि जब वह 12 वर्ष के थे तब उन्होंने इस जंगली घोड़े को काबू किया। यह घटना उनकी साहस और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। सिकंदर ने 20 वर्ष की आयु में अपने पिता की हत्या के बाद मैसेडोनिया की गद्दी संभाली। उन्होंने तुरंत ही राज्य में विद्रोहों को दबाया और ग्रीस के विभिन्न शहर राज्यों को एकत्रित किया। उन्होंने ग्रीस के प्रमुख शहर राज्य थेब्स को नष्ट कर दिया, जिससे उनकी शक्ति का एहसास हुआ। सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को चुनौती दी और कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की। ग्रेनिकस की लड़ाई 334 ईसा पूर्व, यह सिकंदर की पहली बड़ी विजय थी, जिसमें उन्होंने फारसी सेना को हराया और एशिया माइनर के अधिकांश हिस्से पर कब्जा किया। इसूस की लड़ाई 333 ईसा पूर्व, सिकंदर ने फारसी सम्राट दारियुस तृतीय को हराया, जिससे फारसी साम्राज्य की नींव हिल गई। गौगा मेला की लड़ाई 331 ईसा पूर्व, यह निर्णायक युद्ध था, जिसमें सिकंदर ने दारियुस को हराया और फारसी साम्राज्य को समाप्त कर दिया। सिकंदर ने मिस्र पर विजय प्राप्त की और वहां के लोगों ने उन्हें फाराओ के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया नामक एक महान नगर की स्थापना की, जो बाद में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का केंद्र बनाया। सिकंदर ने भारत की ओर रुख किया और हाइडस्पेस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में राजा पुरु को हराया। यह लड़ाई पंजाब क्षेत्र में स्थित झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी। सिकंदर की सेना ने नदी पार करके पुरु की सेना को हराया, जो उनकी सैन्य रणनीति की उत्कृष्टता को दर्शाता है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बाबिलोन वर्तमान इराक में 32 वर्ष की आयु में हुई। उनकी मृत्यु के कारणों पर विभिन्न मत हैं, जिनमें मलेरिया, टाइफाइड बुखार, विषाक्तता और अन्य बीमारियां शामिल हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनका विशाल साम्राज्य उनके जनरलों के बीच विभाजित हो गया। सिकंदर की विजय ने हेलेनिस्टिक सभ्यता की नींव रखी, जिसमें ग्रीक संस्कृति, कला, विज्ञान और दर्शन का मिश्रण हुआ। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा दिया, जिससे विश्व इतिहास पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा। सिकंदर महान का जीवन साहस, नेतृत्व, रणनीति और सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। उनकी विजय और दृष्टिकोण ने उन्हें इतिहास के महानतम शासकों में से एक बना दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता केवल विजय में नहीं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ में भी है।